नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। इंडियन एयरफोर्स साइबर अटैक, भारतीय वायुसेना पर साइबर हमले की कोशिश किया गया था, जहां पर हमले भेजकर जो अपडेट आ रहा है, ईमेल भेजकर जो अपडेट आ रहे हैं कि चुराने चाहते थे जरूरी डेटा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना साइबर अटैकिंग। रिसेंटली अपडेट ये आया है कि हैकर्स ने भारतीय वायुसेना पर साइबर अटैक का प्रयास किया था। यह एक तरह का मालवार हमला था, लेकिन वायुसेना के पास से कोई डेटा गायब नहीं हुआ, ना यह हमला सफल हो पाया। साइबर अटैक करने वाले हमलावर का पता नहीं चल पाया है, बट इंडियन एयरफोर्स की आतंक जो अपडेट आ रहा है, अंतरिक्ष कंप्यूटर सिस्टम का टारगेट करना चाह रहे थे हमलावर। तो आखिरकार ये प्लान किसका हो सकता है, या क्या ये प्लान पाकिस्तान से हो सकता है, चाइना का हो सकता है? तो ये अपडेट आज हम बता रहे हैं, और आने वाला दिन में कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो भी आज हम बताएंगे। कुछ अपडेट ये आ रहा है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अनजान साइबर हमलेवर ने हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के प्रयास किया था। बट मकसद था वायुसेना की सीसीटीवी डेटा को चुराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसमें यदि मैं बात करूँ हैकर्स कौन था, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनका तरीका पता चल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है, हैकर्स ने गूगल की प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजिंग की मदद ली थी, और जहां पर ये आ रहा है, इस मदद से बनाया गया है न्यू ओपन सिल्ली। जो अपडेट आ रहा है, ओपन सोर्सेस मालवार से यह साइबर अटैक किया गया था। हालांकि वायुसेना की जरूरी सूचनाएं चोरी नहीं कर पाए। जो अपडेट आ रहा है कि ये कई डेटा गायब, जहां पर यह अपडेट आ रहा है, ना ही कोई डेटा गायब हुआ। अमेरिका की एक साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस कंपनी सिविल ने यह अपडेट दिया है कि जो अपडेट आ रहा है, सिविल ने यह कहा है कि उसको 17 जनवरी 2024 को जो अपडेट आ रहा है, सेटलर मालवार की एक वेरिएंट मिला था, बट यह मालवार गिटहब पर सार्वजनिक स्तर पर मौजूद था। तो इसे ने भारतीय वायुसेना को कंप्यूटर का निशाना बनाया था, और उस हिसाब से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये प्रयास कहां से हो रहा था। इस घटना के बारे में जानने वाले लोग बता रहे हैं कि वायुसेना का कई डेटा चोरी नहीं हुआ है। मालवार अटैकिंग विकास और साबित हुआ है वायुसेना के पास पर्याप्त सुरक्षा और व्यवस्था और कार्यकरण सिस्टम को भी डेटा चोरी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस हिसाब से इसको अपडेट किया जा रहा है और डेटा बस को कहीं तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये सेकंड अपडेट आ रहा है किसकी की गई थी मालवार अटैकिंग और इंजीनियरिंग। देखिए, साइबर हमलावर की कोशिशें थी कि भारतीय वायुसेना की सैनिकों की Su-30 MKI मल्टीलेवल फाइटर जेट्स की खरीदने की नाम से एक लाइक की फयांस अपडेट हुआ था। और जो अपडेट आ रहा है कि हैकर्स ने यहाँ पर पिछले साल सितंबर में वायुसेना ने 12 फाइटर जेट्स की खरीदने की ऑर्डर की जरिया बनाकर एक रिमोटली कंट्रोल ट्रेजन अटैकिंग प्लान किया था, और उन्हें Su-30 एयरक्राफ्ट फोर्समेंट के नाम पे जिप फाइल बना के इसके बाद उसे वायुसेना के कंप्यूटर पर भेजने का प्रयास किया जा रहा था। तो मालवार का जो अपडेट आ रहा है, मालवार का क्लाउंट्स और स्ट्रेच फ्राइसेंस OSHI टूटकम पर ये किया गया था, और इसी सिस्टम के तहत हमलावर ने वायुसेना को अधिकारी को भेजा गया था, और जिसे कि कंप्यूटर यूजर्स या ईमेल खोलने वाले व्यक्ति इस संक्रमित जिप फाइल को डाउनलोड और एग्जीक्यूट करते थे। और जिप फाइल में यहाँ पर PDF फाइल आती है, जो एक धोखा देने वाली अपडेट था, क्योंकि देखिए इसमें, लेकिन इसके पीछे छिपा ISO फाइल सेवा सारा गलत काम कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर दस्तावेज सेवा होता है, तो यहाँ पर IS पायलट भी लोड हुआ था, और इसमें नौसैनिक का ध्यान भटकाने की कोशिश किया गया था, जबकि पिछले मालवार प्रोग्रामिंग यानी INS फाइल कंप्यूटिंग को लोड किया गया था। तो इस हिसाब से बता दूं, कंप्यूटर में लोड होने के बाद मालवार और वीक ग्राउंड से सभी सिस्टम वाली लगाव को क्राउडेंस में चुरा लिया था, और इस कंप्यूटेशन को स्लैग के जरिए हासिल किया जाता था। इसके इस्तेमाल और अवसर में कई सिस्टम सामान को भी अपडेट किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ है। तो साइबर प्रोटेक्शन के तहत भारत आने वाला दिन में काम कर रहा है, बट साइबर हमले का जो प्रयास है वो साइबर अपराधी ने यहाँ पर अपडेट किए थे, बट उनका जो प्लान था वो कामयाब नहीं रहा था। पिछले साल जनवरी में सिविल ने गोलाक आधारित एक अन्य मालवार TITAN टाइटन सेटलर को खोजा था। यह फिलीपींस सरकार की आइलैंड्स एयरबैंड्स के जरिए अपडेट किया गया था। इसके बाद फिलीपींस पुलिस के एंटी साइबर सुरक्षा ग्रुप ने यहाँ पर एडवाइस जारी की थी। ये लिखा था कि गोले सैटेलाइट मालवार बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये असल में गोलक और अधिकृत सभी मालवार को लेकर होने वाली खतरे में प्रति चेतावनी जारी करते हैं। यह कोई भी खुफिया और जरूरी सूचना को स्टिपेक्ट कर सकता है, और इसके आर्थिक
नुकसान भी हो सकता है। इसका साइबर हमलावर और इसके मदद से कई जरूरी क्रेडेंशियल चुरा जा सकता है, पहचान चुरा जा सकता है ताकि दूसरे जगह पर इसका इस्तेमाल कर सके। किसी भी संबंधित की जानकारी चुरा सकते हैं।